हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ साथ आप सभी का स्वागत है मार्केट लव अफेयर्स में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। हम वहां पर टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर हमारे पास आईपीओ की रिव्यू की वीडियो नहीं है ये। यहाँ पर हमारे पास जो टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ को लेकर जो न्यूज है, क्या उसमें चेंजेस है, कैसे वो न्यूज हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, और क्या वहां पर इंटरप्रिटेशन हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से बंदों में काफी ज्यादा डाउट हुआ पड़ा है कि यहाँ पर ऐसा होने से ऐसा होगा या नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर शेयर्स होल्डर्स को भी टाटा मोटर शेयर वाले या टाटा मोटर डीवीआर वाले जो शेयर्स हैं उन सभी को, तो क्या क्या वो डाउट्स है उन सभी पॉइंट्स को बेसिक से लेकर एडवांस में सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ना सबसे पहले अगर हम बेसिक न्यूज की बात करते हैं, आई नो आप सभी को मालूम होगा लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है, तो वहां पर सिंपली क्लियर कर देते हैं कि जैसे नॉर्मली हमारे पास जो बाकी आईपीओ आते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है जनरली कि हमारे पास दो तरीके के कोटे होते हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं एज ए रिटेलर। तो वहां पर हमारे पास आ जाता है या तो हम एज ए रिटेलर अप्लाई करते हैं या फिर हम अप्लाई करते हैं एचएनआई में। ऑब्वियसली हम एक डीमेट अकाउंट से यानी कि एक पैन कार्ड से, डीमेट अकाउंट जितने भी हो सकते हैं लेकिन सिंगल पैन कार्ड से सिंगल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो रिटेल में कर दिए चाहे एचएनआई में कर दे। अगर दोनों से कर देते तो वहां पर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ये हमारे पास जनरल रूल होता है। तो ऐसे पॉइंट पर तो ये तो इसमें एप्लीकेबल होने ही वाला है, लेकिन जो हमारे पास मेन पॉइंट आ जाता है इस आईपीओ में कि इन्होंने एक और कोटा दे दिया जहां पर हमारे पास शेयर होल्डर्स का कोटा आ जाता है। तो उस पॉइंट में भी हम वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, कितना मिनिमम होना चाहिए, हर पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या हम दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा, अभी बस बेसिक न्यूज आप लोग समझने की कोशिश करो। इस आईपीओ में अगर जो न्यूज आई है, जो नया अमेंडमेंट टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ लेके आ रहा है, तो वो उसने ये लाया है कि जहां पर उन्होंने शेयर होल्डर्स को अलग से कोटा दे दिया है। कितना दिया है वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। ये हमारे पास बेसिक थी कि जहां पर अलग से एक एडिशनल कोटा दे दिया है शेयर होल्डर्स को। तो जनरली अगर हम कोटा की बात करते हैं तो हमारे पास कोटा रिटेल का तो रहने ही रहने वाला है, और साथ ही साथ एचएनआई का भी होने ही वाला है। इसमें हमारे पास कोई भी शक नहीं है। और क्वालिफाइड का तो अलग से रहेगा ही रहेगा, जिसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं होने वाले हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने टाटा मोटर्स के लिए अलग से शेयर होल्डर कोटा दे दिया है। अब टाटा मोटर वालों को दिया है या टाटा मोटर्स डीवीआर वालों को दिया है, उसकी भी हम बात करेंगे। थर्ड इन्होंने कोटा दिया है अलग से, वो होने वाला है एम्प्लॉयज का। वो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयज होंगे टाटा टेक्नोलॉजीज वाले। वहां पर टाटा मोटर्स वाले एम्प्लॉयज नहीं चलेंगे, सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजीज के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए जो थर्ड कोटा होने वाला है, जिसकी अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं टोटल की, तो 0.5% का यहाँ पर कोटा मिलने वाला है एम्प्लॉयज को। सिमिलरली अगर हम टाटा मोटर शेयर होल्डर की बात करते हैं तो वहां पर 10% का कोटा दिया जाएगा। अब ये 10% का किस में से निकाला जाएगा, रिटेल में से या एचएनआई में से? किसी में से भी नहीं निकाला जाएगा। जो भी इनका कोटा सिस्टम होएगा तो उसका 10% का हिस्सा, मतलब कि अगर इनके पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए किसी को टाटा मोटर्स वालों को दे दिए। सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 10% हिस्सा इनको मिल गया। बाकी रिटेल, एचएनआई और क्वालिफाइड में डिवाइड हो जाएगा, जो भी उनके अकॉर्डिंग रूल्स होगा। जैसे मोस्टली होता है 35% रिटेल का, एचएनआई का 15% का, और बाकी रिमेनिंग क्वालिफाइड का। तो आई होप कि आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोटा तो हमें पता लग गया किस बेसिस पे था कि कहां पर किस किन को कितना कोटा मिला है, लेकिन हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है जो ये कोटा है हमें तो मतलब है शेयर होल्डर से, यानी कि टाटा मोटर्स वालों से। तो वहां पर क्या सिनेरियो बनता है जहां पर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास टाटा मोटर्स का शेयर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात कर रहा हूं। जैसा कि इन्होंने अमेंडमेंट में पाया हुआ है, वहां पर इन्होंने डीवीआर का मेंशन नहीं किया हुआ है। तो वहां पर अगर हमारे पास, क्योंकि काफी लोगों का सेम यही डाउट है कि टाटा मोटर्स वाले एलिजिबल है या टाटा मोटर्स डीवीआर वाले एलिजिबल है,
तो देखो टाटा मोटर्स लिमिटेड वाली एलिजिबल है शेयर होल्डर कोटा के लिए, टाटा मोटर्स डीवीआर वाले एलिजिबल नहीं है। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। और यही हमारे पास जो मेन पॉइंट था डिस्कस करना था, क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स शेयर्स की, कि हमारे पास कितने शेयर्स होने चाहिए मिनिमम। तो हमारे पास जो मिनिमम शेयर्स होने चाहिए टाटा मोटर्स के, आई होप कि काफी लोगों के पास टाटा मोटर्स शेयर होना है। उनका पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो टाटा मोटर्स शेयर उनके पोर्टफोलियो का मोस्टली पार्ट रहा ही होगा, और वो अभी भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स रहे होंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वहां पर वो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर बन सकते हैं, सिर्फ एक शेयर बाय करके। मतलब कि हमारे पास मिनिमम जो क्वांटिटी होनी चाहिए इस कोटा में अप्लाई करने के लिए शेयर होल्डर्स के, वो एक शेयर ही बहुत है। 620 रुपए के समथिंग का प्राइस चल रहा है। अगर आप लोगों को ये आईपीओ अप्लाई करना है, देखो आज के टाइम पे क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना ठीक रहेगा या कैसा रहेगा, कितनी वैल्यूएशन है या कितनी लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, जहां पर हम इस आईपीओ के बारे में आज के दिन कुछ भी नहीं बोल सके। इनफैक्ट अगर मैं आज के टाइम पर बात करूं, देखो टाटा जी का जो नाम है ना, वो सिर्फ नाम ही नहीं है, उनके नाम के साथ ना इज्जत जो निकलती है दिल से, वो सीरियसली किसी भी और बिजनेसमैन के लिए नहीं निकलती है। क्योंकि रतन टाटा सर ने जो नाम कमाया है वो शायद ही किसी ने कमाया होगा। लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस करने का मोटो क्या था, क्योंकि हमारे पास जब ऐसा नाम आ जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर मोस्टली होता है कि हम रिटेलर्स के लिए, कि शायद वहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ लिस्टिंग स्कोप छोड़ा जाए। अब वो छोड़ा जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो जब हमारे पास पूरी की पूरी डिटेल आएगी तभी हमें मालूम लगेगा। लेकिन अगर बाई चांस हमें डिसेंट सी भी लिस्टिंग गेन की उम्मीद होती है और वहां पर हमें अप्लाई करना है इस आईपीओ को, तो अभी से ही हमें इस शेयर होल्डर का पार्ट बनना पड़ेगा। अभी से ही क्यों? क्योंकि जब तक उस आईपीओ की डिटेल्स आएगी तब तक वो आरएचपी वगैरह सारा कुछ फाइल हो चुका और वहां पर कट ऑफ डेट जो होनी थी वो आरएचपी ही की डेट होने वाली है। उसके बाद अगर हम उस शेयर्स को लेते हैं, क्योंकि वहां पर ही हमारा डिसीजन बनेगा कि हमें इस आईपीओ को लगाना है या नहीं लगाना है। अगर वहां पर हमें इस आईपीओ को अच्छा हुआ और हमें लगाना हुआ तो वहां पर हम शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हमें उस आईपीओ को लगाना है, देखो कब तक डेट आएगी वो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, वो जब भी आएगी तब की तब देखेंगे। लेकिन अगर हमें लगाना है तो हमें एक शेयर तो खरीदना पड़ेगा। जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं जहां पर कह रहा हूं कि जाओ और खरीद लो शेयर, वो आपको अपना खुद देखना है। मैंने खुद पर्सनली आज एक शेयर टाटा मोटर्स का खरीदा है, क्योंकि एक शेयर से ना मुझे फर्क पड़ता है ना ऑब्वियसली आपको फर्क पड़ेगा। और अगर बाय चांस नहीं भी लगाना हुआ तो ज्यादा हमें एक शेयर से क्या है, अगर वर्स्ट कंडीशन में भी लगा लो तो क्या 50 रुपए चला जाएगा, 100 रुपए चला जाएगा वर्स्ट सिनेरियो में। वर्स्ट का मतलब कि काफी ज्यादा बुरा हो चुका है कंपनी के साथ, जहां हमारे देश में ऐसी कोई आफत आ चुकी है जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में होता है कि अगर हो भी गया तो ठीक है ना, क्योंकि इतना तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि इस आईपीओ में एक एडिशनल पॉइंट होने वाला है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ये शेयर होल्डर कोटा और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही नए नए आपको अचंभित करती रहेगी, नए नए पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे। तो अभी से ही मैं थोड़े बहुत सस्पेंस बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। अब आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके होंगे कि अगर हमें इस आईपीओ में शेयर होल्डर का कोटा लेना है तो वहां पर हमें टाटा मोटर शेयर्स को खरीदना पड़ेगा अगर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, और हमारे पास एक मिनिमम शेयर होना चाहिए। और मैंने भी पर्सनल एक शेयर बाय कर लिया है आज के दिन पे। तो आई होप कि जहां पर आप लोग समझ पा चुके होंगे कि ये किसी भी तरीके की, क्योंकि ना तो एक शेयर से हमारा कोई मोटा मुनाफा होगा ना ही कोई मोटा लॉस होगा, कि अगर हम कहें कि जहां पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है तो उसकी तो आप टेंशन छोड़ ही दो, तो वहां पर उस चीज का कोई पॉइंट नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा जहां पर मोटो है सिंपली शेयर होल्डर्स का पार्ट बनना। तो मिनिमम तो हमने बता दिया, कि मैक्सिमम की भी कोई लिमिट है। मैक्सिमम की लिमिट अगर हम जनरल लैंग्वेज में भी जाकर समझे, जनरल सेंस में भी समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम तो जितने मर्जी हो, मतलब काफियों के पास कई लाखों में होंगे, कई करोड़ों में होंगे, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास मिनिमम होना चाहिए वो एक शेयर होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो अगर हम अब आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है स्पेशल एडवांटेज, क्योंकि इस आईपीओ का ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर मैं ये समझ के सोच रहा हूँ कि ये आईपीओ हर कंडीशन में अच्छा है, मतलब कि वैल्यूएशन वाइज भी सही है, एक अच्छा जीएमपी भी हमें चल रहा है, फाइनेंशियल वगैरह तो अच्छे हैं वो मैंने देख लिए हैं, हालांकि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कंपनी का काम तो सभी को मालूम ही है, नाम भी सभी को मालूम है।
तो मतलब कि इस आईपीओ में वैसे दिक्कत है तो वो है ओएफएस की, लेकिन वो बात की बात है, जब आईपीओ के रिव्यू की वीडियो आएगी वहां पर डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट्स को। मैं यहाँ पर ये सोच के चल रहा हूँ कि आईपीओ काफी अच्छा है और मैं इसको आज के दिन पे अप्लाई करने वाला हूँ। ये सिर्फ मैं लेट्स इमेजिन करके चल रहा हूँ। जैसे स्कूल में मैथ जब हम पढ़ते थे तो हम कह देते थे ना, लेट्स एज्यूम एक्स। तो बस ये मैंने एज्यूम किया है कि ये आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हर रिस्क रिवार्ड रेशो में एप्लीकेबल है। क्योंकि इस अप्लाई करने के चक्कर में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ। अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा वो जब आईपीओ की पूरी डिटेल आएगी उसके बेस पर कोई डिसीजन बनाएंगे, उसका इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं सिंपली जो हम स्पेशल एडवांटेज का मेन मुद्दा समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास नॉर्मल आईपीओ में होता है कि हम वहां पर या तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं नॉर्मली, या फिर एचएनआई में कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग भी हमारा बजट बैठता है, रिस्क फैक्टर बैठता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमें दोनों में से किसी एक में अप्लाई करना पड़ता था, एक ही पैन कार्ड से बोल रहा हूँ। और वहां पर हमें जब भी लोड मिलेगा तो वो लॉटरी सिस्टम पे बेस पे मिलता था। मतलब कि चाहे आपने 20 लोड अप्लाई कर दिए हों अलग अलग पैन कार्ड से, कह रहा हूँ मतलब अपने दोस्तों से किसी से भी, और वहां पर सब में लॉटरी लगेगा। अगर आपकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मतलब कि आप भगवान हो, तो एक अच्छी सब्सक्रिप्शन जाने के बाद भी आपको 20 के 20 लोट भी लग सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि आपकी किस्मत अच्छी है और आपको 20 के 20 लोट लग गए। अब ये भी समझ लो कि कौन से लोट लगे। लेट्स से एज्यूम कर लो कि कौन सा आईपीओ लगा है। आपको लगा है आइडिया फोर्स आईपीओ टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास इसी सीजन में आया था और जहां पर हमें 92% लिस्टिंग हुई थी। मतलब कि अगर हम सोच ही रहे तो कुछ ऐसा सोचो जिससे दिल खुश भी हो जाए। मतलब कि हमें यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को पता लग चुका है कि ये तो हमारे पास कोटा होता था, लेकिन जो इसमें स्पेशल एडवांटेज आई है, हमने ये तो अप्लाई कर ही दिया, हमारे पास ये तो हमने अप्लाई कर दिया इस आईपीओ में कि मैं अप्लाई करने का एज्यूम कर रहा हूँ, तो वहां पर मैंने इस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। वो रिटेल में किया, एचएनआई में किया, वो आपके ऊपर है। अब सेकंड इसमें जो हमारे पास आ जाता है शेयर होल्डर्स का कोटा। अब इसमें क्या है कि आप लोग इसमें भी साथ ही साथ अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि एक पैन कार्ड से आपने जहां पर अप्लाई किया, मतलब इन दोनों में से किसी एक में करना पड़ेगा, ये चीज क्लियर है। इन दोनों में नहीं करोगे, इन दोनों में से किसी एक में भी कर दो, बस बात खत्म हुई। सेकंड हमको अप्लाई करना है शेयर होल्डर कोटा से। मतलब कि अगर हम एक ही पैन कार्ड से शेयर होल्डर्स कोटा से भी अप्लाई कर देते हैं तो वहां पर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी और वहां पर भी हम एलिजिबल होने वाले हैं इस कैटेगरी में। अब इसका जहां पर जो अलॉटमेंट मिलेगी, देखो वहां पर तो लॉटरी सिस्टम में मिल रहा है, किसका मिल गया किसका लक चल गया, किस्मत है, जितना लगाया उतना मिल जाएगा। मतलब कि एक लोट है, चाहे रिटेल में हो एचएनआई में हो जैसे मर्जी हो मिल जाएगा। लेकिन जहां पर हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। अब कहने का मतलब क्या है, अब इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जहां पर मान लो कि हमारे पास जो टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन गई है शेयर होल्डर कोटा में 10x की चली गई है। मतलब कि सिंपली एक लोट के पीछे 10 बंदे आ चुके हैं, ये हमारे पास सिंपल सी बात है। तो वहां पर अगर हमने 10 लोट अप्लाई कर दिए इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा से, तो वहां पर सर्टेन है कि हमें सिंगल लोट मिलेगा ही मिलेगा। क्या एक लोट से ज्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या एक लोट से कम मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आपने 10x ओवर सब्सक्रिप्शन गई है, जिन्होंने पेमेंट ब्लॉक करवाई है, तो वहां पर आपने 10 लोट अप्लाई कर दिए हैं, तो आपको एक लोट मिल जाएगा, इतना सर्टेन है। मतलब कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको मिलेगा जरूर, कितना मिलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा इस सब्सक्रिप्शन पर कितने गुना जाती है। लेकिन 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 इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि हमें तो पता है कि लोड मिलना है, हम तो जहां पर जितने मर्जी लोड अप्लाई करते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमारे पास पैसा है, मेरे पास तो नहीं है देखो, लेकिन काफी लोगों के पास है, हमारे पास तो करोड़ों रुपए पड़े हैं, हम तो कर देते हैं अप्लाई, हमें तो बहुत लोड मिल जाएंगे। तो उन केसेस में, क्योंकि ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर हम देख के चले तो 1% पीपल ऐसे होंगे जिनके पास काफी रुपया होगा और वो एलिजिबल है ऐसे में अप्लाई करने में। नहीं है तो फंडिंग ले लेंगे, कौन सा हमें इंटरेस्ट रेट पे फंडिंग नहीं मिलती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जहां पर कि ये गड़बड़ ना कर सके, तो वहां पर उन लोगों के लिए जहां पर सिनेरियो हो चुका है कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अप्लाई कर सकते हो 2 लाख के नीचे नीचे अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर आप अप्लाई नहीं करोगे। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट होने वाली है शेयर होल्डर कोटा में। मतलब कि मेरे पास चाहे अब 2 करोड़ रुपया ही क्यों ना हो, 20 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं शेयर होल्डर कोटा में 2 लाख से ज्यादा के शेयर अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि एचएनआई कैटेगरी में
हमारे पास मिनिमम एप्लीकेशन होती है 2 लाख की, वहां पर शेयर होल्डर कैटेगरी में मैक्सिमम एप्लीकेशन है 2 लाख की। मतलब कि 2 लाख से नीचे आपके कोडिंग जितने भी लोट मिल रहे हैं, मान लो कि अगर 15,000 रुपए का एक शेयर है, तो अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने रुपए निकल कर आएंगे, जरा कैलकुलेट करके बताना मैथ्स वालों। अरे शेयर होल्डर के हो, प्रॉफिट लॉस का तो हिसाब खूब रखते हो। चलो कोई बात नहीं। तो ये निकल कर आ जाता है 1,95,000। मतलब कि अगर 15,000 का लोट आता है, क्योंकि मैक्सिमम इतने का ही आने की उम्मीद है रिटेल कैटेगरी में, इससे ज्यादा का हमारे पास जाता नहीं है, तो हम मैक्सिमम 30 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके ज्यादा अगर हमने 14 लोट्स अप्लाई करने की कोशिश की तो वहां पर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे शेयर होल्डर कोटा में। तो इस पॉइंट को हमें समझ जाना चाहिए कि मैक्सिमम जो लिमिट है 13 लोट्स की होने वाली है। तो आई होप कि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, देखो मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अब मैंने जितना सोचा उसके अकॉर्डिंग तो ये डाउट्स निकल कर आते थे, लेकिन फिर भी कोई डाउट निकल कर आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपकी क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूँ। इसी के अलावा आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या फिर इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी चीज में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आई होप कि आप लोगों के जहां पर सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन जब भी आईपीओ की पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, तब आपके पास आईपीओ की रिव्यू वीडियो आ जाएगी। उससे पहले मैं आईपीओ की रिव्यू देखकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सारे डिसीजन उसी के बेस पर होते हैं। और उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हर किसी के मन में आएगा कि ये आईपीओ आएगा कब? अभी तक तो ये आईपीओ आया नहीं है, डेट आई नहीं है, तो क्या करे इसका? अब नॉर्मल सी सिंपल सी बात है भाई, जब भी आएगा तब हम अप्लाई कर देंगे ना। कभी ना कभी तो आएगा, चाहे दिवाली के टाइम पर आए, या फिर चाहे दिसंबर में आए, चाहे नेक्स्ट ईयर में आ जाए, हमें उससे क्या। हमें तो आईपीओ से मतलब है। हमारे पास जहां पर बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं सामने, तो हमारे पास अच्छे आईपीओ भी आ रहे हैं, तो वहां पर हम उनको स्टडी करने की कोशिश करो ना, जो हमारे सामने है। जो अभी नहीं आए उन पे हम टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जहां पर अभी तो ये आईपीओ आए नहीं, अभी से ही बना दी, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही आ गया था कि अगर हमें शेयर होल्डर्स बनना है तो उस आईपीओ के आने से पहले बनना पड़ेगा। इसलिए इस पॉइंट के चक्कर में और काफी लोगों के डाउट्स क्लियर करने थे, तो यहाँ पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली थी। लेकिन आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका है कि जब भी आएगा हम तब की तब देखेंगे। अभी जो है उनके मजे लो। काफी आईपीओ के आपको मजे आ चुके होंगे, लेकिन किस आईपीओ में आपको सबसे ज्यादा मजा आया वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।